खुली छूट नहीं, लूट दे रखी है। छूट तो होती है छूट, पुलिस लूट कर रही है। एक कहती है कि ये देखो सफेद पाउडर रखा है मुंह पे लगाने वाला, इतने पैसे दे दो वरना तुम पे ये क्या है स्मैक लग जाएगा। कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, और मैं मई जून के अंदर शिमला बना देता हूँ, और वो हकीकत बात है जून के अंदर जी। और वो करके ही छोड़ेंगे जो। तो मई जून के अंदर शिमला किसके लिए बनेगा? वो आपको पता होगी, इसलिए सब पता है, जनता सब जानती है इस चीज़ को किसका बनाएगा जी। तो ध्रुवीकरण पे आगे मामला ध्रुवीकरण चल रहा है जब तक, जो सब पता है इस चीज़ का जी। हाँ विकास की राजनीति नहीं, विकास नहीं है जी। हम जो विकास की राजनीति में नहीं, हम जो वोट करेंगे हम सिर्फ हम अपना हिंदुत्व और अपनी संस्कृति बचाने के लिए वोट करेंगे सर। नमस्कार, आप यंग भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार का आगाज हो चुका है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ, जयंत और अखिलेश की जोड़ी और मायावती यहां पर लगातार लगे पड़े हैं। इसी धुआंधार प्रचार के दौरान, इसी धुआंधार प्रचार के बीच मैं आज वकीलों के पास आ पहुंचा हूं, क्योंकि वकीलों के बारे में कहा जाता है कि एक आम व्यक्ति से 10 बात ज़्यादा जो है वकीलों को मालूम होती हैं, क्योंकि वो जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, और कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी समझी जाती है। तो वकीलों से आज मैं जानूंगा कि 5 साल के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वकीलों के हित के लिए क्या काम किए। दूसरा, कानून व्यवस्था की जो बात की जाती है, तो वकीलों से अच्छा उदाहरण हमें कोई नहीं समझा सकता कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार ने कैसा काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत शर्मा है जी। और मैं वकालत में लगभग 35 साल मुझको वकालत में हो गए हैं जी। गाजियाबाद कोर्ट के अंतर्गत एक बहुत बड़ी समस्या केवल गाजियाबाद नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है। और जबकि रोज ये जो सरकार बैठी है, दिल्ली में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, और डबल इंजन की सरकार कहते हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण मांग, जब चुनाव आते हैं जब तो उस समय वादे करते हैं, लेकिन हमारी जो हाई कोर्ट की बेंच की एक मांग है, केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, उसके बावजूद जो वकीलों की सबसे बड़ी ये मांग है, और इस समय की ज़रूरत भी है उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलने के लिए, जिसकी कोई उन्होंने पूर्ति नहीं की है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात रही कानून व्यवस्था, तो यदि आप योगी जी, जो आदित्यनाथ योगी, जिनका नाम अजय कुमार विष्ट है, उनका निकालें तो आपराधिक इतिहास शायद उसमें आईपीसी की धाराएं कम पड़ जाएंगी, इतना बड़ा उनका आपराधिक इतिहास है। उनके साथ जो डिप्टी है सीएम केशव मौर्य जी, उनका भी आपराधिक इतिहास है। तो खुद सत्ता लेकर अपने चुनाव मुकदमे खत्म। अजय सिंह बिष्ट की जो भाषा है वो तो कांग्रेस वाले लोगों की है, कांग्रेस की भाषा है। आप कांग्रेस का ताल्लुक है आपसे? नहीं, मैं कांग्रेस का ताल्लुक है, मैं कांग्रेस का विधि विभाग का यहाँ का जिले का चेयरमैन भी हूँ। जी जी। लेकिन अजय कुमार विष्ट जो है वो, उनका पुराना इतिहास है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। और आज जो वो कर रहे हैं प्रदेश में, ये भी किसी से छिपा नहीं है कि विशेष रूप से कुछ समुदायों को लेकर केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और उस तरह की भाषाएं बोलना, केवल पाकिस्तान, जिन्ना विन्ना, ये सब क्या है? केवल उनको इसी समय चुनाव में नजर आता है राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और मथुरा और कृष्ण जी, ये सब बातें केवल धार्मिक भाषाएं भड़का के धार्मिक काम करना चाहते हैं और लोगों को बांटना चाहते हैं। अब मैं दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरे हाथ में बीजेपी का, जैसा मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, कि लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 मेरे हाथ में है। तो इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में अधिवक्ताओं के लिए कुछ वादे किए गए थे, तो मैं अधिवक्ताओं से उन वादों के बारे में भी जानकारी करूंगा कि वो वादे कितने पूरे हो पाए। क्या नाम वकील साहब आपका? रजनीकांत शर्मा जी। शर्मा जी, बीजेपी ने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें पहला वादा किया था कि अधिवक्ताओं की मृत्यु पर उनके परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि की आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया जाएगा। क्या हुआ? देखिए, अधिवक्ता की मृत्यु पर जो मिलने वाली सहायता राशि है, उसमें कोई आयु सीमा तो पहले ही नहीं थी, उसको बढ़ाकर 70 किया जाएगा। तो ये तो उसके
मांगी गलत तो सुझाव प्रस्ताव भी गलत था। अच्छा। क्योंकि जो भी अधिवक्ता, मान लीजिए कोई अंग अधिवक्ता यदि मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको सहायता नहीं मिलेगी? है तो 70 वर्ष बढ़ाकर किया जाएगा। मतलब ये तो इसमें क्या, ये तो पहले ही शायद हो सकता क्राइटेरिया ये होगी 60 वर्ष तक ही उसको मुआवजा मिलेगा, कोई अब 70 वर्ष इन्होंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है, वो इस तरीके कहना चाहिए यदि इसका स्पष्टीकरण नहीं है इसमें कि मरने वाला 60 से ज्यादा का होगा, 70 का होगा तब मिलेगी। हाँ। ऐसा कहीं हमारे यहाँ नियम नहीं था कि 60 तक मरेगा तभी उसको मिलेगी। अच्छा। यदि कोई अधिवक्ता किसी भी उम्र में मरता है तो उसके परिजनों को हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशन दोनों ही मुआवजा देती हैं। उसकी प्रक्रिया है और उसको मुआवजा देने के लिए कोई ऐसी आयु सीमा हमारे यहाँ नहीं थी। अच्छा, सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता? सीधे सीधे सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिलता। अच्छा। नंबर 2 पॉइंट है, अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। कोई जानकारी है इस मामले में? कोई राशि नहीं बढ़ाई गई कल्याण निधि की राशि। कल्याण निधि की राशि जो है वो बार काउंसिल का प्रस्ताव है, सरकार नहीं देती है कोई कल्याण निधि की राशि। अच्छा। वो बार काउंसिल देती है और ये प्रस्ताव जो भी है, सहायता जो भी करनी होती है वो बार काउंसिल को सरकार करती है। लेकिन ये सब झूठे लुभावने वादे रहे जो कि आज तक पूरे नहीं हुए। अच्छा, मेरे साथ एक युवा अधिवक्ता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार। सचिन जी, ये बताइए, युवा अधिवक्ताओं के कार्य के शुरुआती 3 साल की किताब और पत्रिका खरीदने हेतु सालाना 5,000 रुपये की वृत्ति दी जाएगी। इसके बारे में कोई जानकारी है, और अगर जानकारी है तो क्या मिली? नहीं जानकारी है, मगर ऐसा कोई प्रस्ताव जो आज तक जो भी सरकार ने किया, ऐसा कुछ भी हमारे साथ मतलब हमारे को मिला नहीं है। और ना ही आगे मतलब मिला या नहीं मिला अभी पता नहीं है इसका। और पूरी तरीके से जो है इसकी जो सरकार ने हमारे लिए जो घोषणा करी है, ये अभी तक हमारे यहाँ बार में अभी तक कोई नहीं आई है। आप भी वकील हैं? जी सर। आपको जानकारी है इस घोषणा की जो सरकार ने की? जी सर, अगर जिसने अप्लाई किया उसे मिला है, अगर कोई अप्लाई नहीं करेगा तो घर बैठे तो किसी को नहीं मिलेगा बॉस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार तोमर है सर। जी तोमर साहब, मैं बताइए। गाजियाबाद से शामली से बिलोंग करता हूँ। हाँ। मेरा धौलना मोदी नगर विधानसभा लगती है जी मेरी। अच्छा। हाँ जी सर। पहले बात तो आपके चैनल से माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाली 10 तारीख को सभी मतदान करें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। किसके लिए मतदान करें? बीजेपी जी। क्यों? अच्छे काम किए सर उन्होंने। एक तो क्या नाम है, क्राइम कम हो गया जी। ठीक है सर। राशन बट रहा गाँवों के अंदर जी, खुशहाली है गांव के अंदर, कहने का मतलब ये है जी। मैं ये गांव से बिलोंग करता हूँ। और सर क्या नाम है, बड़े बड़े हाईवे बनने हैं जी। सुरक्षा हमारी, पैसों से पहले मेन चीज़ हमारी सुरक्षा। सुरक्षा नहीं तो हम कमाना किस चीज़ का बताओ आप? कमाने तो हम क्या नाम है 10 बीघे ज़मीन में खरीद लेंगे, बैंक बैलेंस बन लेंगे, आया कनपट्टी पर रख कर लेगा मार का क्या नाम है। तो हम कमाने के पहले हमें पहले सुरक्षा, उसके बाद कमाना। कहते हैं सब क्या नाम है रोजगार नहीं दिया सरकार ने, रोजगार नहीं दिया, रोजगार कहाँ से देता? 2 साल तक कोरोना में निकलेगा जी इनका जी। ठीक सर। उसके बाद में फिर क्या नाम है ये रोजगार कहाँ से दें? रोजगार पहले तो क्या नाम है, सरकार पिछली जो थी अखिलेश सरकार की सर जो थी उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम होता था सर उसमें। अच्छा। और सर क्या नाम है, मैं तो यही चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को सपोर्ट करें सर। अच्छा, अखिलेश में क्राइम होता था? हाँ जी सर, बिल्कुल सब पता है इस चीज़ को जी। अभी आपने सुना होगा, अभी आदित्यनाथ जी आए थे पिलोखाक में, आपने एक बोल भी सुना होगा आपने, कैराना हो या मुजफ्फरनगर हो, और मैं मई जून के अंदर शिमला बना देता हूँ। और वो हकीकत बात है जी उनके अंदर जी। और वो करके ही छोड़ेंगे जो। तो मई जून के अंदर शिमला किसके लिए बनेगा? वो आपको पता होगी, इसलिए सब पता है, जनता सब जानती है इस चीज़ को, किसका बनाएगा जी। तो ध्रुवीकरण पे आ गया मामला। ध्रुवीकरण चल रहा है जब तक, जो सब पता है इस चीज़ का जी। हाँ विकास की राजनीति नहीं, विकास नहीं है जी। हम जो विकास की राजनीति में नहीं, हम जो वोट करेंगे, हम सिर्फ हम अपना हिंदुत्व और अपनी संस्कृति बचाने के लिए वोट करेंगे सर। अच्छा, हिंदुत्व खतरे में है? हाँ जी। अच्छा, 17 साल से हिंदू खतरे में ही है हिंदुत्व? नहीं आप सर ये आप देख नहीं रहे, आप वीडियो देखो, आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जाटो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। अरे यार, धमकी खुलेआम दे रहे हैं। कितना परसेंट है आप देखा भी होगा, आप सुन भी रहे होगा वीडियो को जी। बताओ, अभी सही हालत है, सरकार भी नहीं बनी अखिलेश की इनकी। तो चुनाव के दौरान इनको क्यों याद आते हैं ये सारी चीजें? सर अभी देखो भी आगे होता है, 10 मार्च के बाद सबको पता लग जाएगी ठंड और गर्मी क्या चीज़ है सबको। ये नहीं, आपको लगता है कि अपराध नहीं रुक रहे प्रदेश में? कानून व्यवस्था की जो स्थिति है 5 साल के दौरान वो बदली नहीं है? बदली गई है। हमारे क्षेत्र मोदनगर में इतनी कोई कानून व्यवस्था जो बिगाड़ ऐसी नहीं हुई है। हमारे जो मंजू शिवाच विधायक जी हैं उन्होंने बहुत सुविधाएं हमारे की हैं। जैसे कि अभी नई रैपिड चली है हमारे लिए जो दिल्ली तक जाएगी मेरठ से, जिसका समय रखा गया है 30 मिनट मात्र। मेरठ से दिल्ली का सफर किया जाएगा 30 मिनट में। जो हम अब जाते हैं तो हमें कम से कम 2 से ढाई घंटा लगता है।
उसमें हमारे सरकार ने हमारे लिए बहुत सुविधाएं तो हुई है, लेकिन एक लॉयर होने के नाते आप कोर्ट में रहते हैं, मेरा सवाल वही है कि 5 साल के दौरान संगठित अपराध जो है वो क्या कम हुआ या नहीं हुआ? आपसे पूछूंगा सवाल, आप बताइए। मैं बताना चाहूँगा, मैं 2016 से यहाँ वकालत में प्रैक्टिस में हूँ, और जब मैं यहाँ प्रैक्टिस में नया नया आया था तो मैं देखता था थाना साहिबाद, इंदिरापुरम, इनके FIR नंबर, केस का नंबर देखता था 3-3, 4-4, 3500, 3800 तक देखे हैं मैंने। लेकिन जब से 2017 के बाद से मैं देख रहा हूँ कि वही अपराध 2022 तक यहाँ तक रुक चुके हैं वो अपराध। और पहले क्या था कि इतने बड़े क्राइम में भी दूसरा पुलिस कोई FIR दर्ज नहीं करती थी। आज की डेट में क्या है कि आप जाइए, आपकी FIR दर्ज होगी, उसकी प्रारंभिक जाँच होगी, पूरी जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अपराध कम नहीं हुआ है, अपराध बहुत कम हुए हैं। आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखी है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? खुली छूट नहीं, लूट दे रखी है। छूट तो होती है छूट, पुलिस लूट कर रही है। एक कहती है कि ये देखो सफेद पाउडर रखा है मुंह पे लगाने वाला, इतने पैसे दे दो वरना तुम पे ये क्या है, स्मैक लग जाएगा। ये स्थिति चल रही है, नंगा नाच हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर, कोई सुनवाई नहीं है। चोरी की चोरी घटनाएं कम हुई। कल ही हमारे साथ ये देखता है कि यहाँ से कचहरी के गेट पे से गाड़ी चोरी हुई, आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई है, और जबकि 10 मिनट के अंदर सूचना दे दी गई है और इनकी पकड़ी नहीं जाती थी। वो तो कहता है कि सोतिया बाजार जो है मेरठ का, कौन सा है वो बंद सोतीगंज वाला, वो बंद कर दिया है। सोतीगंज वाला मान लिया आपको बंद कर दिया, लेकिन एक बात बताइए, जब 10 मिनट के अंदर सूचना दे दी गई कि पुलिस द्वारा वो पकड़ी नहीं जा सकती, अभी तक कार्रवाई नहीं करी, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो फिर वोट किसको? भाजपा खराब, वोट BSP को जाओगी बस। BSP को? बिल्कुल, BSP तो खेल में ही ना है महाराज। बेशक खेल में हो या ना हो, लेकिन न्याय के मामले में उससे बेहतर आज तक हुआ ही नहीं है। कितने नंबर देंगे आप योगी सरकार को पूरे ओवरऑल 5 साल के कार्यकाल के दौरान? 10 में से 9 नंबर। वकील साहब कितने नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर किस बात के देंगे आप? ये 2 नंबर ही सरकार है, इसलिए उसे 2 नंबर ही मिलेंगे। कितने नंबर देंगे? सर मैं तो 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत विकास हुआ और बहुत ही लेकर के काम हुआ। सबसे बड़ी विधानसभा हमारे साहिबाद की, क्योंकि हम जो हमारे यहाँ पे जितने भी क्राइम होते थे वो सब चीज़ खत्म हो चुकी है आज के टाइम में। और हमारे यहाँ पे जो बहन बेटियाँ थी बाजार वगैरह आना जाना, वो सब आराम से शॉपिंग वगैरह करने के लिए आ जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले बोल दिया नंबर 10 में से कितने? 10 में से 10। अगर 11 की परमिशन हो मैं 11 भी दे सकता हूँ। कितने नंबर मिलेंगे? 101 जी पूरे जी। 10 में से भी 101 दे दिया। अच्छा, 3 से प्लस पैसा, 3 से प्लस पे जा रही है बीजेपी। 3 से प्लस पे जा रही है। ठीक है, आप तगड़े वाले समर्थक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे वकीलों की जो राय है वो राय सीनियर वकील हैं यहाँ के, वो बोले कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार फेल रही है, और बहुत सारे लोग वो धोखे वाली नीति का समर्थन करते हैं। तो आपने देखा कि गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने अपनी राय यहाँ व्यक्त की, और कहीं ना कहीं सरकार से भी बहुत सारे वकील इत्तेफाक रखते हैं, और कहीं ना कहीं एक सीनियर वकील भी अपनी बात को ये कहते हुए नजर आए कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल फेल रही है।